कोरोना ने जब पलटवार किया तो देश में हड़कंप मच गया था। लगने लगा था कि कोरोना के खिलाफ जंग में लोग अलर्ट नजर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से जान पर आस्था भारी पड़ती नजर आई है, क्योंकि जब गंगा दशहरा के मौके पर घाटों पर भीड़ जमा न करने की अपील की गई थी, लेकिन लोग माने नहीं और पुलिस के सामने ही ये सारे नियम टूटते रहे। उड़ती रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, डुबकी में डूब गई सावधानी। आस्था के नाम पर टूटे नियम, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां आस्था के नाम पर जमा हुए लोग और फिर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना काल में डरा देने वाली तस्वीर। ताज नगरी आगरा में भी लोगों ने सारे नियम ताक पर रख दिए और घाट पर जमा हो गए सैकड़ों लोग। प्रशासन की अपील का नहीं दिखा सकते। कोरोना काल में लगातार एक जगह जमा न होने की अपील की जा रही है, लेकिन मथुरा में प्रशासन की अपील बेअसर साबित हुई, जहां घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग को हवा कर दिया गया। लापरवाही जान पर न पड़ जाए भारी। डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और ये सब तब हुआ जब वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस घाट पर मौजूद थी। मथुरा में कोरोना पर भारी आस्था। कोरोना काल में भगवान से सुख समृद्धि की कामना करने वालों की भीड़ ने सीधे सीधे कोरोना को ही चुनौती दे डाली। इस दौरान गंगा दशहरा के मौके पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर लोगों का तांता नजर आया। एक बार की तो लगा ही नहीं कि ये सब कोरोना काल में हो रहा है। अमरोहा में सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। अमरोहा में भी तिगरी और ब्रिज घाट पर भीड़ जमा हो गई। गंगा दशहरा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने की इतनी उत्सुकता नजर आई कि सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह गंगा दशहरा पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी या फिर अपील को सिरे से खारिज कर दिया हो। वाराणसी में लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया और जिस गंगा घाट पर आस्था का मेला सस्ता था, वहाँ कोरोना काल में किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया गया। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के दिन यहाँ पर पिछले सालों की बात करें तो जबरदस्त भीड़ होती थी, लोगों को पांव तक रखने की जहाँ पे जगह नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार कोरोना की विभीषिका के कारण वीकेंड लॉकडाउन है और गंगा घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा दशहरा के महत्व की बात करें तो गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का शरण होता है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से प्रशासन लोगों से घरों में रहकर ही पूजा करने की अपील कर रहा था, क्योंकि गंगा दशहरा रविवार को पड़ा। लेकिन प्रशासन की अपील को श्रद्धालुओं ने खारिज कर दिया और घाटों पर लोगों की भीड़ नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 21 जून से यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ने जा रही है, जिसके तहत छूट का दायरा भी बढ़ने वाला है। अभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कर्फ्यू की आजादी थी, लेकिन अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से आजादी रहेगी। यही नहीं, इस बार मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक खुलने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस छूट के दौरान लोग कहीं लापरवाह ना हो जाए, जिससे कि एक बार फिर से त्रासदी इंसानी जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। सोमवार से पाबंदियों में ढील, लेकिन छूट से छुट्टा मत घूमिएगा।
कोरोना का लगातार गिर रहा ग्राफ, अनलॉक का रास्ता होने लगा साफ। अभी मॉल बंद है, बाजार बंद है रेस्टोरेंट, लेकिन 21 जून से इनका शटर खुलने जा रहा है। दरअसल 21 जून यानी सोमवार से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ पाबंदियों पर ज्यादा छूट दी जा रही है, जिसके तहत 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे। मैरिज हॉल भी खोलने की तैयारी है। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, मॉल। सिटिंग क्षमता के 50% ग्राहक बैठकर भोजन कर सकेंगे। वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यवसायिक संस्थान खोले जा सकेंगे। रामा ग्रुप की जो मैनेजमेंट है उसने पूर्ण तरीके से हमने कोशिश करी है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है, हम प्रोटोकॉल हैं, उसको पूरी तरह से हम फॉलोअप करें। हमारी कोशिश रहती है हमारे जितने भी बैंक्वेट्स हैं कि उसके अंदर जब गेस्ट एंटर कर रहा होता है सबसे पहले हम लोग गेस्ट का टेम्परेचर चेक करते हैं, ना कि सिर्फ गेस्ट का बल्कि इवन स्टाफ भी जो आता है उसका भी टेम्परेचर चेक किया जाता है। दरअसल मार्च के महीने में जैसे ही कोरोना ने पलटवार किया, उसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी थी, जिसको देखते हुए 16 अप्रैल से यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की गई, जिसे बाद में कोरोना कर्फ्यू में बदल दिया गया और इसी के साथ बाजारों के साथ साथ मॉल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए थे। लेकिन हालात सामान्य होने पर एक बार फिर अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। दरअसल 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे, तो वही सिनेमा हॉल और स्टेडियम को खोलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही मैरिज हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई, तो वहीं जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देखिए, तैयारियां तो हम लोगों ने ऐसे कर रखा है, कल से खुल रहा है लॉकडाउन सरकार के निर्देश के अनुसार। तो हमने अपनी सिक्योरिटी को ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि बिना मास्क सबसे पहले प्रवेश वर्जित है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, प्रॉपर हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे कस्टमर्स के, उनकी फिर थर्मल स्कैनिंग होगी, ऑक्सीमीटर होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड एक मेंटेन होगा उनके टेम्परेचर का विद देयर एड्रेस। अगर हमें उनके अंदर कोई भी वनरेबिलिटी लगती है तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे मॉल के अंदर प्रवेश करने के लिए। अनलॉक की इस नई कवायद के साथ ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की जुड़ी शर्तें कायम रहेंगी। वाराणसी में मॉल खोले जाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है, दुकानों में भी साफ सफाई का काम हो रहा है, एंट्री के लिए मास्क अनिवार्य होगा। कल से खुलेंगी शॉपिंग मॉल की दुकानें और बनारस में तैयारियां जबरदस्त हैं। हम इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हैं और आप देखिए यहाँ पर बाहर ही ये गार्ड मौजूद होंगे। जो भी एंट्री पॉइंट पे लोग आएंगे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होगा, नाम एंट्री होगी और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। शॉपिंग मॉल के साथ ही मैरिज हॉल भी खोलने की इजाजत है, जिसको देखते हुए नोएडा के मैरिज हॉल व्यवसायियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मैरिज हॉल में किसी भी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमानों को इकट्ठा करने की इजाजत होगी। सरकार 21 जून से और ज्यादा रियायत देने जा रही है, यानी जो आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई थी उसे पुनः वापस लाने के लिए सरकार अब लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि जो मॉल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन्हें भी 21 जून से खोलने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही जो दुकानें खुल रही थी उनकी समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी अब सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और यही वजह है कि जो बैंक्वेट हॉल हैं, जो मैरिज हॉल हैं, उन्हें भी रियायत दी जा रही है। फिलहाल जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, वैसे वैसे जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। बस तत्पर और सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे किसी भी कीमत पर कोरोना एक बार फिर से हावी न हो और जिंदगियां फिर से खुलकर खिलखिलाएं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे और नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। मॉनसून आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही हालात भयावह होते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश का असर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक देखने को मिल रहा है। जहां नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं कई जिंदगियां पानी के तेज बहाव में फंस गई हैं। मानो शहर शहर पानी का जलजला दिखाई दे रहा है। देखिए तबाही का तूफानी सिग्नल। नीचे के सभी थानों को भी लाल सदस्य अलर्ट करवा दीजिएगा। नदी किनारे और ये जहाँ कहीं भी नदी किनारे चौकियाँ वगैरह पानी बिल्कुल एकदम हाई लगातार नदी जाती है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर, कहीं पहाड़ दरकने लगा, कहीं खौफ में है कई जिंदगियां।
शहर शहर जलजला। लगातार हो रही बारिश इस वक्त उत्तराखंड में खौफ पैदा कर रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर और पौड़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उनकी रफ्तार सिरहन पैदा कर रही है। बागेश्वर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर न सिर्फ बढ़ गया बल्कि अब डराने लगा है। पौड़ी में भी 3 दिन से हो रही बारिश लोगों में खौफ पैदा कर रही है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अब सड़कों तक पहुंच रहा है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के वेग ने लोगों में दहशत भर दी है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। सिर्फ लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर नहीं है, बल्कि पहाड़ों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। कर्णप्रयाग और ऋषिकेश में लगातार भूस्खलन और कटान हो रहा है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक से पहाड़ पर से मलबा गिरने लगा। इस दौरान हड़कंप मच गया। भूस्खलन होने की वजह से सड़क बंद हो गई और कई वाहन फंस गए। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें जो रूह कपा देती है। वहीं ऋषिकेश में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जो आसपास के इलाके को झील जाने को तैयार बैठी हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों का कटान होना शुरू हो गया, जिसके बाद आवाजाही बाधित हो गई। टिहरी में तो ऑल वेदर रोड ही धंस गई। तेज बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का बड़ा हिस्सा धंस गया और ये सब लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिर्फ उत्तराखंड हलकान नहीं है, बल्कि उसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मानो सब कुछ लील जाने को आतुर है। अम्बेडकर नगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की तस्वीरें हैं। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज के सब्र ने जब साथ छोड़ दिया, उसके बाद बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीलीभीत में शारदा नदी में तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। शारदा नदी का तेज बहाव अब डराने लगा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत देखी जा रही है। शारदा का तेज वेग खौफ पैदा कर रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से अब आसपास के लोग दिक्कत में आ चुके हैं, क्योंकि नदियां मानो सब कुछ लील जाना चाहती हैं। बागपत में बाढ़ गंगा का तटबंध टूट गया, जिससे लोगों में दहशत देखने को मिली। तो वहीं चंदौली में नदी किनारे नहा रहे युवक अचानक से नदी में डूबने लगे। तो वहीं कन्नौज में बारिश का पानी पुलिस स्टेशन में भर गया। इसके साथ ही सीतापुर में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और उत्तराखंड से लेकर यूपी तक हालात भयावह हो चुके हैं। ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं प्रशासन बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में सरकार के सामने चुनौती थी बच्चों की सुरक्षा या फिर एग्जाम। चुने तो किसे चुने? सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया और बिना एग्जाम दिए बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया। अब यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला भी बन चुका है, जिसके तहत स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की तैयारी। प्रमोशन का फॉर्मूला हुआ तैयार। कोरोना काल में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों की बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर और आखिरकार सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एग्जाम रद्द कर दिए। सबकी निगाहें यूपी बोर्ड की तरफ टिकी हुई थी, जहां 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया गया, जिसके अलग अलग सुझाव भी सामने आए। सीबीएसई ने तैयार किया प्रमोट करने का फॉर्मूला। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड का भी फॉर्मूला तैयार। फॉर्मूले पर सीएम योगी की लगी
अंतिम मोहर। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला सामने आया वो सीबीएसई के फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है। दरअसल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट तैयार होगा उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है। हाई स्कूल के 50% अंक, 11वीं के 40% अंक और 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंक मिलाकर रिजल्ट बनेगा। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कोई मेरिट नहीं निकाली जाएगी। इस बार जो बच्चे अंकन प्रक्रिया जो हम अंक तालिकाओं में उसको दर्ज करेंगे, उसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि मैं इससे अच्छे नंबर पा सकता था, तो उनको हम अवसर देने जा रहे हैं कि वो बैठकर अपना पुनः परीक्षा दे सकता है और परीक्षा के जो वास्तविक अंक उसे प्राप्त होंगे वही उसकी अंक तालिका में अंकित होंगे। दरअसल यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो सीबीएसई के 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें 10वीं बोर्ड के 50% अंक, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक लिए जाएंगे। ये फॉर्मूला सीबीएसई से काफी अलग है। सीबीएसई ने इंटरमीडिएट के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया उसमें 10वीं बोर्ड के 30%, 11वीं के 30% और 12th के इंटरनल और प्री बोर्ड के 40% अंकों को आधार बनाया गया है। यानी सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में 12वीं के प्री बोर्ड को सबसे ज्यादा वरीयता दे रहा है तो यूपी बोर्ड सबसे कम। ये तो रहा सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला। तो वही यूपी बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है, जिसमें 10वीं के बच्चों को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसमें कक्षा 9 के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड प्राप्तांक के 50% अंक, दोनों एग्जाम के अंक मिलाकर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जो इंटरमीडिएट में के परीक्षा फल के लिए हमने लिया है वो हाई स्कूल 50% जितने भी अंक मिले हों उसको 50%, कक्षा 11 के वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्राप्त हुए अंक हैं उनमें 40%, 12वीं में जो प्री बोर्ड के अंक हैं वो 10% और हाई स्कूल के लिए जो हमने प्रावधि तय की है वो है कक्षा 9 के जो अंक हैं उनका 50% और 10वीं की प्री बोर्ड के जो अंक हैं उसका 50% ये शामिल होगा। दरअसल जैसे ही योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था उसके साथ ही स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 3 सदस्यीय कमेटी को मिले शिक्षाविदों, अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव। प्रदेश भर से कुल मिलाकर 3910 सुझाव कमेटी को मिले। हमने अलग अलग 29 श्रेणियां तय की हैं और 29 श्रेणियों में हमने ये तय किया है कि फॉर्मूला अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग तरीके का कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके, यानी ये मूल भाव हैं जिनको हमने बताया, इनके अलावा थोड़े थोड़े परिवर्तन के जैसे कृषि का है, व्यवसाय शिक्षा का है, ये तमाम जो अन्य विषय हैं उनमें पढ़ाई का पठन पाठन का अलग तरीका होता है, उनमें ये प्रावधानियों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का काम हमने किया है। इन्हीं सुझावों के आधार पर अब यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिससे इस त्रासदी के दौर में बच्चों के भविष्य पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े, क्योंकि ये बच्चे ही तो देश का भविष्य है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुद्दे की बात अब ये कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। इस साल भी योग दिवस मनाया जाने वाला है, लेकिन उतने भव्य तरीके से नहीं, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए इस बार भी घरों में रहकर ही योग करने की अपील की गई है। तो वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअली योग करते नजर आएंगे। देखिए भारत का शक्ति योग। ये तस्वीर 2 बरस पुरानी है, जब खुले मैदान में 21 जून को योग दिवस के मौके पर रांची में मौजूद थे प्रधानमंत्री और पीएम मोदी ने हजारों वॉलंटियर्स के साथ योग किया था। सिर को सामान्य स्थिति में ले आई, दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास। पीएम मोदी की योग करने की ये तस्वीर हर किसी के जहन में है, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीर कोरोना काल की वजह से बदली नजर आने वाली है। योग करने के लिए खुला आसमान तो है, लेकिन वो जमावड़ा नजर नहीं आएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए।
इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन होगा, जो सुबह 6:30 बजे होगा। इसके साथ ही राज्यों के सीएम भी वर्चुअली मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। इस बार का योग दिवस जरूर एक भव्य आयोजन की तरह नहीं मनाया जा रहा, लेकिन इसका असल मकसद जरूर पूरा होना चाहिए, जिसके जरिए कोरोना जैसी महामारी को योग के जरिए हराया जा सके। इसलिए करिए योग, रहिए निरोग। विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।